हेलो स्टूडेंट्स, आज का कारक है संप्रदान कारक, जो चौथे नंबर का कारक है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी संप्रदान कारक का आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके नियम कहाँ कहाँ पर उसका प्रयोग करना चाहिए वो यहाँ पर बताएंगे। तो संप्रदान कारक में मतलब चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक यदि कहीं पर है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। दो ही तरीके से आप पहचान सकते हैं। यदि चतुर्थी विभक्ति लगी है और आपको चतुर्थी विभक्ति पता है तो आप सीधे संप्रदान कारक लिखिए। यदि संप्रदान कारक आपको आइडेंटिफाई हो गया तो आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। किसकी चतुर्थी विभक्ति बनानी है? उस कंसर्न संज्ञा या सर्वनाम की जो उस वाक्य में लिखा हुआ है और जो संप्रदान के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक के चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? को और के लिए। तो जहाँ पर भी को और के लिए आएगा वहाँ पर आपको संप्रदान कारक का प्रयोग करना है। को का जो कारक चिन्ह है वो कर्म कारक में भी आया है, वहाँ पे भी कोई आइडेंटिफिकेशन चिन्ह है। तो किस तरीके से दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संप्रदान कहते किसे हैं। जैसे हमने सब चीज़ में पढ़ा, कर्म किसे बोलते हैं, कर्ता किसे बोलते हैं, करण किसे बोलते हैं, तो अभी है संप्रदान। तो इसका जो सूत्र है वो दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेतयि संप्रदानम संज्ञा स्यात्। तो संप्रदान किसे बोल रहे हैं कि कर्ता जिस भी व्यक्ति को कुछ दान देकर उसको प्रसन्न करना चाहता है वह संप्रदान है। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ उसकी ज़रूरत की दे देते हैं जो उसको रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली वो प्रसन्न हो जाएगा, और वही संप्रदान है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता का रोल क्यों है? कर्ता का रोल इसलिए क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से कोई वस्तु दे रहा है सामने वाले को, जिसको प्राप्त करके वो खुश हो रहा है, तो वो संप्रदान कहा जाता है। संप्रदान का मैक्सिमम प्रयोग दान के लिए होता है, तो इसलिए दान में इसका प्रयोग, जहाँ भी दान वाले वाक्य आते हैं वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे दान, किस किस चीज़ को दान में कंसीडर किया जाएगा? हितकर दान, मतलब कोई चीज़ किसी के हित की है वो देना दान, सम्मानपूर्वक दान। ठीक है, और अनावर्तक दान मतलब कि कोई चीज़ दे दी फिर ये नहीं कि कुछ दिनों बाद वापस मांग लिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो अनावर्तक दान भी इसी कैटेगरी में आता है। जैसे कोई भी चीज़ किसी को चाहिए, ठीक है, आप किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए और फिर भी आप दे रहे हो, वो संप्रदान नहीं है। प्रसन्नता इज द मस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द संप्रदान, कि आप यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे रहे हो तो उससे प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता तभी आती है जब उसकी आवश्यकता की वो चीज़ होती है। बिना आवश्यक चीज़ के अगर आप किसी को कुछ देंगे या जो चीज़ उसको पसंद नहीं है वो चीज़ आप उसको देंगे तो वो प्रसन्न नहीं होगा। अगर वो प्रसन्न नहीं होगा तो फिर वो संप्रदान में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दान लेने वाला जिससे प्रसन्न हो वह प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले, वहीं ही संप्रदान कारक होता है। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। तो इस पूरे वाक्य में सह कर्ता है, ददाति क्रिया है, वस्त्रम कर्म है, भिक्षुकाय संप्रदान है। भिक्षुकाय संप्रदान क्यों? क्योंकि भिक्षु ही प्रसन्न हो रहा है। कैसे? भिक्षु मतलब होता है भीख मांगने वाला। तो वो प्रसन्न कैसे हो रहा है? वस्त्रों को प्राप्त करके। वस्त्र कौन दे रहा है? वह, मतलब जो कर्ता है वो वस्त्र दे रहा है देने की क्रिया के माध्यम से। तो प्रसन्न कौन हो रहा है? भिक्षु। तो जो प्रसन्न हो रहा है उसी में तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, वस्त्र में नहीं लगेगी। वस्त्र का मतलब भी को है। वह भिक्षु को वस्त्र को देता है। अगर सीधा सीधा मीनिंग निकाला जाए तो इस तरीके से निकलेगा, वह भिक्षु को वस्त्र को देता है, या वो भिक्षु के लिए वस्त्र को देता है। दोनों ही शब्द से हम समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रसन्न हो रहा है, जिसको वस्तु मिल रही है, उसमें संप्रदान कारक होगा। तो भिक्षु में संप्रदान कारक लगना है। जो चीज़ दान की जा रही है उसमें यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं लगना। आगे के नियमों में जो होगा वो वहाँ पर बताऊँगी, लेकिन अभी जो इसमें सिंपल जो उदाहरण है सीधा सीधा संप्रदान को समझने के लिए, वो यही है कि जो प्रसन्न हो रहा है वही ही संप्रदान है। नेक्स्ट है, हम हर कारक को दो कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, एक उपपद विभक्ति के रूप में और एक कारक विभक्ति के रूप में। तो कारक जो विभक्ति है वो क्रियाओं के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन होता है। तो पहले हम क्रियाएं देख लें कि सबसे पहला जो नियम है वो है रुचि के अर्थ वाली, मतलब जहाँ पर आपके इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो पसंद की बात हो रही है वहाँ पर संप्रदान कारक लगता है। देखिए ये सभी चीज़ें संप्रदान की जो परिभाषा, जैसे किसी की दान देने से प्रसन्नता हो रही है, किसी की कोई रुचि यदि है तो उससे भी अल्टीमेटली प्रसन्नता होती है। तो आपका जो भी
अल्टीमेट गोल है संप्रदान के माध्यम से वो है किसी को खुश करना। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आप आगे के भी नियम देखेंगे, उसमें आप देखेंगे एक आध दो नियम को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे ज़्यादातर जगह पर आपको वही चीज़ दिखेगी कि आप किसी को प्रसन्न करने के लिए जब कोई काम करें, वो किसी भी माध्यम, दान के माध्यम से हो सकता है, किसी की कोई पसंद की चीज़ जिसको कोई रुचि है किसी चीज़ में उसके माध्यम से हो सकता है, और भी जो नियम है वो बताते चले जाएंगे। तो रुचि के अर्थ वाली धातु है उसके साथ में संप्रदान होता है, संप्रदान होता है तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे कि बालकाय दुग्धम रोचते, तो बालक को दूध पसंद है, रोचते मतलब होता है पसंद होना, तो यहाँ पर बालकाय में संप्रदान विभक्ति हो गई। ठीक है, अब दान करने में ददाती आ जाता है, यहाँ पर रुचि धातु है तो रोचते आ गया। हरे भक्ति रोचते, हरि भगवान, हरि जो भगवान है उनको भक्ति प्रिय है या भक्ति को उनको अच्छी लगती है, तो यहाँ पर रोचते, देखिए पहले क्रिया देख लीजिएगा पीछे, यहाँ पर रोचते, यहाँ पर रोचते आ गया, वहाँ पर ददाती ददाती आ रहा था तो देने के अर्थ में हो गया, ये रुचि के अर्थ में हो गया। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ हो तो आपको वो जो प्रसन्न हो रहा है, वो जो जिसकी रुचि बताई, जिससे रुचि नहीं, दूध से रुचि है वो नहीं, दूध में नहीं, जिसको रुचि है, किसको रुचि है, बालक को रुचि है तो बालक में लगेगा। अंडरस्टूड। ऐसे ही हरे, हरि को, ठीक है, भक्ति को नहीं हरि को, तो इसीलिए यहाँ पे हरि में तृतीय विभक्ति लगेगी। स्प्रह धातु में भी ऐसे ही सेम नियम है। स्प्रह का मतलब होता है चाहना। देखो रुचि होना मतलब आपकी पसंद की चीज़ होना और आपकी इच्छा होना, ठीक है, ये दोनों चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो स्प्रह में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग है। जिससे चाहा जाए, जिसकी इच्छा हो, वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होगी। इस स्प्रह धातु के साथ में जब शब्द बनेगा क्रिया के रूप में तो बनेगा स्प्रयाति। स्प्रयाति होता है मतलब इच्छा करना, ठीक है। स्प्रयाति क्या होता है, इच्छा करना। तो आदमी उसी चीज़ की ज़्यादातर इच्छा करेगा जो उसे पसंद होगी। मेरे हिसाब से तो अल्टीमेटली वहीं ही जा रहे हैं कि जो चीज़ हमें पसंद है हम उसी की ही इच्छा करते हैं। तो लेकिन बस क्रियाओं का फर्क है, जैसे कि यहाँ पर रुचि के लिए रोचते आ गया, यहाँ पे स्प्रह के लिए स्प्रहति आ जाएगा, तो इसीलिए शायद ये नियम अलग से बनाया हुआ है। तो सह धनाय, और छोटा सा एक फर्क और है इसमें, इसे जिसे चाहा जाए, जिसे चाहा जाए मतलब कि जिस वस्तु को चाहा जाए उसमें तृतीय, स्प्रह के साथ में जिस वस्तु को चाहा जाए उसमें तृतीय विभक्ति है, और रुचि वाले में जिसको रुचि है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर सह धनाय स्प्रहति, सह धनाय स्प्रहति में स्प्रह क्रिया है तो धन के साथ में तृतीय चतुर्थी विभक्ति आ गई धनाय, ठीक है। लेकिन यदि हमने ऐसे देखा कि अगर हम इसको इसके हिसाब से बनाते, रोचते के हिसाब से बनाते तो क्या बनता, क्या बनता है यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर जो करता है उसमें हमारी तृतीय विभक्ति लगती, ना कि धन में लगती। अगर यहाँ पर रुचि को कर देते हो, सह तौते तम तौतान तेन, जो क्रिया तेन जो करता है, तेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम में तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मै का जो प्रयोग होता है तो तस्मै धनम स्प्रहति, ये आता है यहाँ पर। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्प्रह धातु तस्मै धनाय, तस्मै धनम रोचते ये आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्प्रहति है इसीलिए तो यहाँ पर धन में आएगी चतुर्थी विभक्ति। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब रुचि धातु का वाक्य में प्रयोग होगा तो जिसको रुचि है उसमें तृतीय चतुर्थी विभक्ति आएगी, और जब स्प्रह धातु का प्रयोग होगा तो जिससे रुचि है, जिसमें रुचि है उस चीज में चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे यहाँ बालकाय दुग्धम रोचते में तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आई हुई क्योंकि बालक को दूध पसंद है, ठीक है। बालक को, दूध में रुचि नहीं है, यहाँ पे बालक को दूध पसंद है। अब क्या है, इसमें धन में रुचि है, धन में इच्छा है, धन की चाह है, तो धन में तृतीय चतुर्थी विभक्ति आई है। तो सह धना स्प्रहति, स्प्रह में जिसकी इच्छा हो, वह ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ें होंगी, जिसकी इच्छा होगी तो मोदक है, धन है, या जो भी जिसकी भी जो भी इच्छा है उससे संबंधित आपको कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहाँ पर आपको स्प्रह धातु लगानी है और उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। और रुचि जो है वो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जेंडर की हो सकती है। वहाँ पर जब रुचि क्रिया होगी तो आपको उस व्यक्ति को जिसमें रुचि है तो उस व्यक्ति में लगानी है। ओके, अब है तीसरा नंबर का क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय। ये चारों के चारों अवगुण हैं जो, क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या जेलसी, असूय मतलब दूसरों में दोष देखना, मतलब दूसरों में हमेशा कमी देखते रहते हैं जो वो असूय कहा जाता है। तो इन धातुओं के साथ में भी संप्रदान का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मीनिंग निकालेंगे तो
देखो यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या कारक चिन्ह से निकल रहा है। पहला उदाहरण देखेंगे, माता पुत्राय न अश्वति, माता पुत्र में दोष नहीं देखती। देखिए मैं आ रहा है, कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हो रहा कोअर के लिए, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये नियम जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों के साथ में जब वाक्य आएगा तो आपको वहां पर चतुर्थी विभक्ति को प्रयोग करना है। क्या है, माता पुत्राय न असूयति, असूय का प्रयोग किया तो माता अपने पुत्र में दोष नहीं देखती है। रामा श्यामाय दुहति, राम श्याम से द्रोह करता है। गुरु छात्राय कुद्यति, गुरु छात्र पर क्रोध करता है। सह मह्यम ईशति, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। तो ये जो जितनी क्रियाएं हैं इसमें जो तृतीय विभक्ति लग रही है वो किसमें, चतुर्थी विभक्ति लग रही है। बार बार पता नहीं तृतीय क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। जो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगनी है तो वो क्यों लगनी है, माता पुत्राय न असूयति, माता पुत्र में दोष नहीं, किस में दोष नहीं देखती, पुत्र में। किससे से द्रोह है, श्याम से। किस पे क्रोध है, छात्र पर। किससे द्रोष है, मुझसे। तो उस वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगनी है, ठीक है। पुत्र में, श्याम में, कर्ता में नहीं लगनी है। जिससे है, जिससे परेशानियां हैं इन चारों को लेके, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि क्रोध और द्रोह के साथ में यदि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे कि यहाँ पर द्रोहयति लिखा, अगर यहीं पे अभिद्रोहयति लिखा होता, यहाँ पर क्रुद्ध लिखा है तो यहाँ पर संक्रुद्धयति लिखा होता, तो छात्रम और श्यामम होता, श्यामाय और छात्राय नहीं होता। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ये नोट है, ये स्पेशल नियम में एक स्पेशल पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कथ धातु, निवेद धातु और धारयति, धारण करना होता है। जैसे इन तीनों में भी आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कथ मतलब कहना, निवेद मतलब निवेदन करना, और धारयति मतलब धारण करना या कर्ज लेना। किसी से यदि आपने कोई कर्ज लिया, जैसे सह मह्यम शतम धारयति, उसने मुझसे 100 रुपये कर्ज में लिए हैं, ऋण या कर्ज लिया है, तो धारयति का प्रयोग होता है वहाँ पर धारण करना। निवेद मतलब किसी से निवेदन कर रहे हैं तब भी चतुर्थी विभक्ति कारक का प्रयोग होगा। कथ मतलब कहने में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये 3-4 क्रियाएं हैं जिसमें कि आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कारक लिख के एक टेबल बना लीजिए, और अगर मुझे लास्ट में मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगी। ये ऐसा कारक की एक टेबल बना लिया अपन ने, उसमें एक तरफ कारक लिख लीजिए और उस कारक के सामने जो जो क्रियाओं के साथ में उस कारक का प्रयोग होना है ना, वो क्रियाएं लिख सकते हैं हम। तो उससे हमें एक बार में लर्न करने में ईजी हो जाएगा। जिस कार्य की को सिद्ध करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब जिस कार्य को सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ज्ञानाय गुरु सेवा, ज्ञान के लिए गुरु की सेवा की जाती है। तो कोर के लिए, इसमें तो चिन्ह ही आप आराम से समझ में आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो ज्ञान के लिए आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए आप सिनेमा देखने जाते हैं, हेल्थ बनाने के लिए आप खेल खेलते हैं, और क्या हो सकता है, सुंदर दिखने के लिए आप श्रृंगार करते हैं, और जॉब मतलब नौकरी पाने के लिए आप इंटरव्यू देते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए के लिए जहाँ पर भी आएगा, मतलब जो भी कार्य करने, जो भी कार्य की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा और अलम और वषट, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। और ये उपपद विभक्ति का उदाहरण, मैंने इसमें उपपद को अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ 2 ही नियम आ रहे थे इसमें, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि दिस इज द उपपद। तो आपको ये समझ लेना है कि ये उपपद विभक्ति संप्रदान कारक का उदाहरण है, ठीक है। तो उससे हमको, उपपद में क्या होता है, उपपद में कोई क्रिया नहीं बताई है। देखिए यहाँ पे कोई क्रिया नहीं बताई, यहाँ पे सिंपल सिर्फ शब्द बताए हैं, और उन शब्दों का प्रयोग यदि इन शब्द वाक्य में आए तो आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि नमः नमस्कार, श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा किसी के लिए आहुति देना, किसी को, देखिए इसमें भी प्रसन्नता है। आप किसी को नमस्कार करेंगे, किसी को कल्याण हो, किसी के लिए भगवान के लिए जो आहुतियाँ दी जाती है वो सब क्या है, प्रसन्नता के लिए होती है। पितृभ्यम स्वाधा, स्वाहा और स्वाधा में ये फर्क है। स्वाहा जो है वो देवी देवताओं के लिए बोला जाता है, और स्वधा जो है वो मनुष्यों के जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनके लिए जब हम होम वगैरह करते हैं तो उसे स्वधा बोलते हैं। तो पितृभ्य स्वधा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके लिए, तो इसमें भी के लिए जो स्पष्ट चिन्ह समझ में आ रहा है, श्री गणेश को नमस्कार है, बालकों के का कल्याण हो, तो इस तरीके से इसका चिन्ह भी समझ में आ रहा है यहाँ पर, और ये शब्द भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब है अलम, तो अलम का मतलब यहाँ पर पर्याप्त के लिए हुआ है कि यदि किसी कार्य को करने के लिए कोई एक व्यक्ति पर्याप्त है तो वहाँ पर अलम का प्रयोग कीजिए। इसके पहले हमने अलम देखा था, वो निषेध या रोकने के लिए हुआ था, ठीक है। इसके पहले जैसे हमने कारक में जो देखा था वहाँ पर उसका प्रयोग इसमें नहीं हुआ। तो रामः रावण अलम, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका मीनिंग ही निकल के वहाँ था अलम विवादेन,
विवाद को मत करिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोले, रामः रावण अलम, मतलब राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। तो इस पर्याप्त शब्द को बताने के लिए प्रभु शब्द का भी प्रयोग करते हैं, समर्थ का भी प्रयोग करते हैं और सक्त का भी प्रयोग। सक्त मतलब इतनी शक्ति है, समर्थ मतलब वो समर्थ है, कैपेबल है। प्रभु मतलब कि वो ईश्वर, मतलब कि क्या होता है, जो सब चीज़ को कर सकते हैं, तो वो है। तो अलम का मतलब यहाँ पर तीनों अर्थ में निकलता है। तो देतेभ्यो हरि प्रभु, देतेभ्यो हरि समर्था, देतेभ्यो हरि सक्ता। तो हरि भगवान जो है वो दैत्यों के लिए समर्थ हैं, दैत्यों के लिए शक्तिशाली हैं और दैत्यों के लिए प्रभु हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि इन शब्दों के साथ में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। देवताओं के लिए स्वाहा करके आ जाता है, या किसी के लिए भी लिख के आ जाता है, तो आपको फिर वहाँ पे बनाना आना चाहिए। लास्ट है आशीर्वाद के लिए, आयुष्य के लिए, भद्र और कुशल और सुख और मंगल की कामना और हित के योग के लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें चतुर्थी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। यह भी उपपद विभक्ति का कारक है। जहाँ पर क्रिया के बिना सिर्फ और सिर्फ शब्दों का वर्णन हो, वहाँ पर उपपद विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो आशीर्वाद किसी के लिए आप आशीर्वाद दोगे तो वो प्रसन्न होगा। इसमें भी देखिए अल्टीमेटली प्रसन्नता, सिर्फ क्रोध, द्रोह, दुह जो है उसमें ही थोड़ा सा अप्रसन्नता का है, अदरवाइज सभी जगह प्रसन्नता का भाव आपको निकल के आएगा। आशीर्वाद, आयुष, भद्र, कुशल, सुख, हित, जब ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी भी होती है और षष्ठी भी होती है, दोनों ही सही होते हैं। तो देवदत्ताय कुशलम या देवदत्तस्य कुशलम दोनों ही सही है। स्वस्ति ते भूयात, चिरंजीव या आयुष कृष्णाय। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को प्रयोग करके समझ सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो क्रियाओं को देख के और एक शब्दों को देख के। जैसे ही आपने क्रिया और शब्द को देखा और आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें ये वाला कारक लगेगा, सीधा तो पहले कारक चिन्ह से पहचान लो। और कारक चिन्ह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले आप स्पेशल नियम लगा के देखो, उसके बाद उसको कॉमन कारक चिन्ह से पहचान लो। और जब सीधा सीधा मीनिंग निकल के आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भी कोई वाक्य आ रहा है तो ज़रूर एक्सक्लूड करना चाहिए कि कोई स्पेशल नियम के अंतर्गत तो इसका ट्रांसलेशन या कोई शुद्ध या तो नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रीफ करते हैं। संप्रदान दान वाली चीज़ के लिए और मेनली जो इसके लिए दान दिया है उसकी प्रसन्नता के लिए होता है। जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन क्रियाओं के साथ में वो एसोसिएट है प्रसन्नता, वहाँ वहाँ संप्रदान हो जाता है। जैसे रुचि के अर्थ में, स्प्रह के अर्थ में, आयुष्य के अर्थ में, स्वस्ति स्वधा के अर्थ में और कथन निवेदन के अर्थ में। इस तरीके से बहुत सारी क्रियाओं के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं आइडेंटिफाई करके। जहाँ इसका चिन्ह साफ स्पष्ट दिखाई देता है वहाँ तो प्रयोग करना ही पड़ना है, कई जगह पर नहीं है स्पष्ट चिन्ह, तो ये जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को आपको ध्यान रख के आपको उसका प्रयोग करना है। तो मुझे लगता है कि कारक चिन्ह का ये वाला जो संप्रदान कारक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप वाक्यों में जब हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कारक देखेंगे, तो उस समय आप जब इन नियमों को लर्न करके रखेंगे तो आपको ईजी होगा आइडेंटिफिकेशन करने में। और आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को आगे जिनको आवश्यकता है उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।